हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ परवीन यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। इस वीडियो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के तीसरे लेक्चर के बारे में। 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। बायो की भी क्लास चल रही, उसको भी आप देख सकते हैं जो है। तो ये 20 क्वेश्चंस हैं, लगभग 15 मिनट लगेगा जो है, तो ये ख़त्म हो जाएगा लेक्चर जो है। और इसमें थ्योरीज भी हैं लगभग। तो थ्योरीज हम पहले देख लेते हैं क्योंकि ये थ्योरी की ही क्लास है। कल क्लास जो होगी वो न्यूमेरिकल की होगी। तो आइए हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है, बीच बीच में हम ये बता रहे हैं जो सीपी नेट में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अगर आपको कोई डाउट्स हो रहा है, इंस्टाग्राम लिंक है, वहाँ पे आप क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, आप सोल्यूशन को मिल जाएगा प्रॉपर जो है, और एक्सप्लेनेशन भी सोल्यूशन का मिल जाएगा। थोड़ा हमारे पास भी टाइम नहीं है क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो इसलिए जो है हम थोड़ा देखेंगे जो है। हो सकता है कि ये फिजिक्स बीच में रोकना पड़ जाए 2-3 चैप्टर्स के बाद। तो पहले हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। Vp इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। पॉइंट सेकंड देख लेते हैं। द फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट ऑल चार्ज resides on outer surface so that according to Gauss law इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल इज जीरो। मतलब ये कह रहा है कि सरफेस के ऊपर ही चार्ज एक्यूमुलेट होता है। आपको हम कल लेक्चर में बताए थे कि हमेशा जो चार्ज होता है सरफेस के आउटर सरफेस पे ही होता है, मतलब स्फेरिकल के आउटर सरफेस पे ही होता है। कोई भी रिंग हो गया तो उसके भी आउटर सरफेस पे ही जो है चार्ज होता है, अंदर चार्ज जो है वो जीरो होता है। पॉइंट थर्ड देख लेते हैं। पोटेंशियल इनसाइड द हालो स्फीयर इज सेम एज द ऑन द सरफेस। पोटेंशियल इनसाइड द हालो, पोटेंशियल सेम होता है लेकिन चार्ज अंदर जीरो होता है। पोटेंशियल अंदर बाहर सब सेम होता है, लेकिन अगर चार्ज की बात की जाए तो चार्ज अंदर जीरो होता है, सेम ऑन द सरफेस। तो ये हो गया ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस। कल इक्वी पोटेंशियल सरफेस की हम डिटेल में बात किए थे, आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफ़ी समय दे रहे हैं आपके लिए। ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए नॉर्मल टू द चार्ज सरफेस वेयर पोटेंशियल एग्जिस्ट। ये बात कर रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द चार्ज सरफेस वेयर पोटेंशियल एग्जिस्ट सो दैट नो वर्क विल बी डन। इसलिए वहाँ पे कोई वर्क डन नहीं होता है। ये बात कर रहा है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नॉर्मली जो है चार्ज के इक्वल होती है वियर पोटेंशियल, जहाँ पे पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है, इसलिए कोई वहाँ पे जो है वर्क डन नहीं होता। की इक्वल टू होता है, कैपिटल के है, कैपिटल की इक्वल टू होता है ई विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, ई विथ इलेक्ट्रिक। तो ये फार्मूला गया। वी बिग ड्रॉप इक्वल टू एन 2/3 वी स्मॉल ड्रॉप। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ऐसे याद कर लेंगे। ये क्वेश्चन सीपी नेट 2019 का क्वेश्चन है। और ये पार्ट जो है, जो ये दिया हुआ है, द चार्ज द फोर्स इज़ परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। और ये पॉइंट, जो पॉइंट नंबर थर्ड है, वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये भी 2018 का पॉइंट है। अंदर कितना होता है, तो अंदर जो है सेल के जीरो होता है। ये क्वेश्चन पूछा था, तो यहाँ सीपी नेट के 2018 के 2019 के आपको क्वेश्चन मिल गए। जैसे ही हम आपको करवा रहे हैं तो आपको बताते चल रहे हैं ये क्वेश्चन पूछे गए थे। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कंडक्टर की जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए सेल इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर सेल की भी जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हालो कंडक्टिंग सरफेस इज जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हालो कंडक्टर जीरो होती है। तो आंसर जीरो है। जीरो बहुत अच्छा है, आपको याद भी हो जाएगा। जहाँ कुछ ना दिखे वहाँ पे जीरो। तो ऐसा जीरो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपके नंबर भी जीरो हो सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं, इसलिए आप सही आंसर लगाइएगा। तो ये पॉइंट है। व्हेन चार्ज एग्जर्ट परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब कोई चार्ज एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इट्स डिस्क्राइब पैराबोलिक पाथ। तो ये जो है, जब कोई चार्ज जो है परपेंडिकुलर एग्जर्ट करता है, इंटर करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये पैराबोलिक पाथवे फॉलो कर लेता है। इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी पोटेंशियल इज सेम वियर इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी, किसी कंडक्टिंग बॉडी में पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। पोटेंशियल हमेशा, कल हम पोटेंशियल के बारे में आपके डिटेल में बातें किए थे। इनसाइड ए कंडक्टिंग बॉडी पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर। पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस की बात कर रहा है। इक्वल्स टू पोटेंशियल ऑफ इट सरफेस। जितना सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना पोटेंशियल हर जगह होता है। मतलब पोटेंशियल, अभी ऊपर एक पॉइंट थी, अंदर का पोटेंशियल बाहर का पोटेंशियल इक्वल होता है, उसी पॉइंट की ये बात कर रहा है।
A charge q is placed at a center of the line joining two equal charges q. The system of three charges will be equilibrium if q is equal to minus q by 4. यहाँ बात कर रहा है ए क्यू चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ लाइन. अगर कोई क्यू चार्ज है सेंटर ऑफ लाइन के ज्वाइनिंग के प्लेस पे रखा गया है, वेयर चार्ज क्यू है, कैपिटल क्यू है, और द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इक्विलिब्रियम. दो चार्ज जो है, तीन चार्ज इक्विलिब्रियम में है. तो इफ़ क्यू इज़ इक्वल, तो क्यू जो है, स्मॉल क्यू जो है माइनस क्यू बाई 4 के इक्वल हो जाएगा. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट ओ एक्स वाई एंड जेड ऑल आर इन मीटर्स. सभी मीटर्स में. इन स्पेस इज गिवन बाई v इक्वल टू 4x स्क्वायर v. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट 1 मीटर 0 2 m 2 मीटर. वोल्ट पर मीटर इज एलॉन्ग नेगेटिव एलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप याद रख लेंगे. तो इसका जो हो जाएगा 8 एलॉन्ग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. इसका आंसर जो है वो आंसर है 8 एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, मतलब 8 के एलॉन्ग और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में. पॉइंट हम फिर से पढ़ लेते हैं. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एट एनी पॉइंट 0 x y एंड z आर इन मीटर. सभी मीटर में. इन स्पेस इज गिवन बाई v इक्वल टू 4x स्क्वायर v. द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट 1 मीटर 0 एंड 2 मीटर. वोल्ट पर मीटर इन इज एलॉन्ग. तो इसके किसके एलॉन्ग है? ये है 8 एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. ये क्वेश्चन है सीधा. आप इसका आंसर जो इसका आंसर है वो है 8 एलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस. क्वेश्चन हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो है. व्हेन अ चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस वर्क डन विल बी 0. तो जब व्हेन ए चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, एक चार्ज जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो कितना वर्क डन करेगा? वर्क जो डन करेगा वो 0 वर्क डन करेगा. काइनेटिक एनर्जी, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्यू इंटू ई वाई. ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई डायरेक्शन में. ई इक्वल टू, अगर ई इक्वल टू 500 वोल्ट पर मीटर है, वी इक्वल टू 3000 है, तो फार्मूला इसके लिए हो जाएगा v इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू आर इक्वल टू हो जाएगा v बाई ई हो जाएगा. 3000/500 आ जाएगा. आंसर जो आ जाएगा 6 मीटर आ जाएगा. तो इसके लिए फार्मूला आप याद रख लेंगे. अगर ई की वैल्यू 500 वोल्ट दी हुई है, ई की वैल्यू कुछ दी हुई है, वी की वैल्यू कुछ दी हुई है, तो आर निकालना है. तो उसके लिए फार्मूला होता है v इक्वल टू ई इंटू आर होता है. आर इक्वल टू हो जाएगा v बाई ई हो जाएगा. तो यहाँ पे v की वैल्यू दी है 3000 दी है, ई की वैल्यू जो 500 दी है, तो 2 0 कट जाएगा, 5 36 6 मीटर आ जाएगा. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जो है. इक्वल चार्ज आर गिवन टू टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट रेडियाई. इक्वल चार्ज गिवन है टू स्फीयर ऑफ डिफरेंट, अलग अलग रेडियस है और स्फीयर की अलग अलग रेडियस से इक्वल चार्ज दिया जा रहा. द पोटेंशियल विल बी मोर ऑन स्मॉलर स्फीयर. तो पोटेंशियल जो है, जो स्मॉलर स्फीयर होगा उस पर ज़्यादा पोटेंशियल होगा. ये बात कर रहा है कि इक्वल चार्ज आर गिवन टू टू स्फीयर, अलग अलग रेडियस है, 2 इक्वल चार्ज दिया जा रहा है दोनों पे. तो जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसका होगा? जो स्मॉलर होगा उसका सबसे ज़्यादा पोटेंशियल होगा. व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट. जब प्रोटॉन एक्सेलरेट कर रहा है 1 वोल्ट से, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है. डॉट इंटू डेल्टा ई क्यू वी इक्वल टू ई वी. इसका आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट. तो इसका जो आंसर है, ये फिर से क्वेश्चन कर लेते हैं. व्हेन ए प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू 1 वोल्ट. जब कोई प्रोटॉन जो है 1 वोल्ट जो है से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब आगे बढ़ रहा है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगी 1 इलेक्ट्रॉन और प्लस इंटू काइनेटिक एनर्जी. 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी डेल्टा के इंटू ई. मतलब एक स्मॉल मतलब पार्ट की बात कर रहा है, स्मॉल पार्ट की काइनेटिक एनर्जी मतलब डेल्टा की ई हो जाएगा, डेल्टा के ई हो जाएगा. तो पूरे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगी ई इंटू वी आ जाएगी. द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ एन एटॉमिक न्यूक्लियस जेड इक्वल टू 50 दिया है, ऑफ रेडियस 9 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर इज. वी इक्वल टू हो जाएगा वी इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 इंटू 50 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 9
इंटू 10⁻⁻15, तो ऊपर ही जाएगा 9 6 15, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻6 वोल्ट हो जाएगा। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टूवर्ड्स दी अदर इलेक्ट्रॉन, जब एक इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहा है, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज, तो उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज कर रही, कितनी इंक्रीज कर रही, E²/4πε0r। व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज टेकन टूवर्ड्स दी अदर इलेक्ट्रॉन, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज, कितनी इंक्रीज कर रही, पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर पूछेगा कोई कितनी इंक्रीज कर रही थी, ये इंक्रीज कर रही E²/4πε0r। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेंडिंग ऑफ चार्ज रॉड, ये पॉइंट ये जितने फिगर 4-5 फिगर दिए गए हैं सारे फिगर्स इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता, हालांकि जितने दिए गए हैं सारे क्वेश्चंस हैं अपने आप में, लेकिन ऐसे ही पूछ लेता। हम इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेंडिंग ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बेंडिंग ऑफ चार्ज रॉड, तो पहला है मतलब कोई रॉड है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पॉइंट पी के अलांग निकालना है, और कितना एंगल दिया गया है, मतलब वहाँ से एक एंगल लेंगे जो है, ये है इनफाइनाइट चार्ज है, कोई जो है चार्ज है, तो वो किसी पॉइंट एक रॉड है उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी पॉइंट पी पे हमको निकालना सर्टेन डिस्टेंस पे, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है E= होता है कि E= होता है 2k λ/r sin थीटा। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं, ये नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगर रॉड ऐसे ही मतलब बेंड हुआ है 1/4 पार्ट बेंड हुआ है, तो इसके बीच में अगर हम पॉइंट P मान लेते हैं, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा E= हो जाएगा 2k λ/r cos थीटा हो जाएगा। 1/4 रिंग के कारण निकालना है पॉइंट P पे, मतलब सेंटर पे, तो इसके कारण हो जाएगा E= हो जाएगा √2k λ/r हो जाएगा। 1/2 रिंग के कारण निकालना है सेंटर पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण हो जाएगा E= हो जाएगा 2k λ/r हो जाएगा। अगर रॉड पे पूछेगा तो 2k λ/r sin थीटा हो जाएगा। अगर बेंड है रॉड जो है इसके कारण हो जाएगा 1/4 पार्ट बेंड है, तो ये हो जाएगा E= 2k λ/r cos थीटा हो जाएगा। अगर 1/4 रिंग है उसके कारण पूछ रहा है सेंटर पे, ये हो जाएगा E= √2k λ/r हो जाएगा। 1/2 रिंग के कारण हो जाएगा E= 2k λ/r हो जाएगा। ये हम देख लेते हैं, ये रिंग है 1/4 रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब 3/4 पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके कारण कितना हो जाएगा 3/4 के कारण, ये हो जाएगा E= √2k/r हो जाएगा। और ये है अगर कोई रॉड है तो उस पर बीच पे पूछ रहा है पॉइंट पे कितना हो जाएगा, बीच पे इसके हो जाएगा E= 0 हो जाएगा, मतलब उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, जैसा आपको बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दी कंडक्टर इज 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड देख लेते हैं, हालांकि 5-6 क्वेश्चन और हैं, 5-6 स्लाइड और है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन पैरेलल शीथ ऑफ द चार्ज, मतलब पैरेलल शीथ चार्ज के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू टू थिन इन इनफाइनाइट प्लेन शीथ ऑफ द चार्ज, तो इसके कारण जो शीथ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, पहले आप जो है 2 शीथ बनाएंगे, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी पॉइंट पे। तो अगर हम पॉइंट P पे देख रहे हैं क्या हो जाएगा, पॉइंट P पे जो हो जाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी EP= मतलब ये पॉइंट अंदर की बात कर रहा है, जो पॉइंट बाहर है और जो पॉइंट अंदर है, और फिर जो अलग शीथ है सेकंड शीथ राइट साइड में है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। तो पहले हम फर्स्ट शीथ की बात कर लेते हैं एट पॉइंट P पे, EP= हो जाएगा -EA + EB हो जाएगा, इसके कारण हो जाएगा 1/2 ε0 सिग्मा A + सिग्मा B, मतलब दोनों का जो है ये सिग्मा जो है ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो इसका आ जाएगा 1/2 πε0 सिग्मा A / सिग्मा A + सिग्मा B हो जाएगा। एट Q इसको आप देख लेंगे जो है जो एट Q है, एट Q के कारण कितना हो जाएगा EQ= हो जाएगा EA - EB हो जाएगा, 1/2 ε0 हो जाएगा सिग्मा A - सिग्मा B हो जाएगा। एट R के कारण कितना हो जाएगा, R के कारण जो हो जाएगा R हो जाएगा EA + EB, EA + EB हो जाएगा, EA + EB हो जाएगा = 1/2 सिग्मा A + सिग्मा B हो जाएगा। स्पेशल केस हम देख लेते हैं, कुछ स्पेशल केस है। इस सिग्मा A = सिग्मा B = सिग्मा,
देन ई पी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ई आर मैग्नीट्यूड में, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट एंड ई क्यू इक्वल टू जीरो। इफ सिग्मा ए इक्वल टू सिग्मा एंड सिग्मा बी इक्वल टू माइनस सिग्मा, देन ई पी इक्वल टू ई आर इक्वल टू जीरो। तो इसके लिए हो जाएगा ई क्यू इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हेमी स्फीयर चार्ज बॉडी एट सेंटर हो, अगर कोई हेमी स्फीयर चार्ज बॉडी है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, उसके कारण पोटेंशियल कितना होगा। पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसका होगा जो है, पहले तो ये जो है सिग्मा है, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है, एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हो जाएगा सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल इसके कारण कितना हो जाएगा, सिग्मा आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है। ये कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन निगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम, तो 8 कूलम में कितने चार्ज होंगे, तो ये पूछ रहा है। इसके लिए जो फार्मूला निकल के आएगा, इसके लिए हमने कल फार्मूला बताया था Q इक्वल टू, यानी निकालना है अगर आपको चार्ज को, तो यहाँ पे रख देंगे, n को इधर रिप्लेस कर देंगे तो हो जाएगा QI हो जाएगा। Q की वैल्यू आपको पता है 8 दी हुई है, और E की वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रहा है 1.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 दिया हुआ है। तो इसके कारण जो रिजल्ट आएगा, आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो 16×5 = 80, 5 इंटू 10 पावर माइनस नहीं प्लस 19 आ जाएगा, जो है नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इस हिसाब से हो जाएगा। क्वेश्चन एक बार हम फिर से देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए निगेटिव चार्ज ऑफ 8 कूलम, 8 कूलम में पूछ रहा कितने चार्ज प्रेजेंट होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, तो इसके लिए फार्मूला हम कल बताए थे, चार्ज इक्वल टू होता है Q इक्वल टू होता है NE होता है। तो यहाँ पे Q की वैल्यू दी है और E की वैल्यू दी है, N की वैल्यू फाइंड करने की पूछ रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रही है। तो Q इक्वल टू N इक्वल टू हो जाएगा QI हो जाएगा। Q की वैल्यू 8 दी हुई है, E की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, एक इलेक्ट्रॉन ये होता है। तो ये ऊपर चला जाएगा, -19 ऊपर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 16 को 1.5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जगह 5 इंटू 10 पावर प्लस 19 हो जाएगा। 2 चार्जेस +1 कूलम एंड +4 कूलम, 2 चार्ज दिए हैं, मतलब एक चार्ज A +1 माइक्रो कूलम है, दूसरा चार्ज है +4 माइक्रो कूलम, सिचुएटेड है किसी डिस्टेंस पे। देन रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन देम, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। तो ऐसा क्वेश्चन, मतलब आपके दिमाग में क्या आया, 2 चार्ज अलग अलग हैं, किसी डिस्टेंस सर्टेन डिस्टेंस पे उस पर फोर्स लग रहा है, मतलब 2 अलग अलग चार्ज है। Q1 Q2 अलग अलग चार्ज हैं, Q1 की वैल्यू 1 दी हुई है, Q2 की वैल्यू 4 दी हुई है, मतलब सर्टेन डिस्टेंस में, मतलब उसके बीच में कोई डिस्टेंस भी है, मतलब R है, और F की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये फार्मूला निकल कर आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 की वैल्यू दी है, R की वैल्यू फाइंड करनी है, F की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी, पहले Q1 Q2 है, 1 माइक्रो कूलम है, इसको कूलम में कन्वर्ट करेंगे। इसको 1 माइक्रो कूलम को जब कूलम में कन्वर्ट करेंगे 10 पावर माइनस 6 के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, कूलम में आ जाएगी। 1 कूलम बराबर होता है 10 पावर माइनस 6, 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 पावर माइनस 6 कूलम होता है, इसको आप याद कर लेंगे। R इक्वल टू होता है डिस्टेंस बिटवीन दिस पेयर, आपको बताएं ऊपर जो है 2 चार्ज के बीच की डिस्टेंस R है, दोनों चार्ज है Q1 Q2 है, Q1 की वैल्यू 1 दी है, Q2 की वैल्यू 4 दी है। तो इसके लिए फार्मूला जो लगा रहे हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसको जो आप फार्मूला लगाएंगे तो इससे आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर होगा 1:1 होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर होगा C होगा। यहाँ क्वेश्चन सॉल्व है, इसको आप देख लेंगे, हमका शार्ट में कर दे रहे हैं, तो इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं और ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देख ले रहे हैं, रिपीट क्वेश्चन है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ईच ऑफ 2 कूलम आर प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ 0.04 मीटर, डाइपोल मूवमेंट ऑफ सिस्टम विल बी। इसका डाइपोल मूवमेंट पूछा है। डाइपोल मूवमेंट कल हम आपको बताए थे, कल वाले लेक्चर में, डाइपोल मूवमेंट का जो फार्मूला होता है P इक्वल टू होता है Q इंटू डी। Q क्या है, Q जो है वैल्यू ऑफ 1 चार्ज ऑन डाइपोल, जिसकी वैल्यू दी है 2 कूलम दी है। D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन डाइपोल, जिसकी वैल्यू दी है 0.04 मीटर दिया है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के लिए फार्मूला P इक्वल टू Q इंटू डी। तो जब इसको हम वैल्यू निकालेंगे रखेंगे तो 2 इंटू 0.04, 4 दूनी 8, मतलब ये हो जाएगा एक, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 0.04
कूलाम पर मीटर, तो कूलाम पर मीटर तो इसमें आ रहा है जो है, तो इसको कन्वर्ट हम कर लेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी 8 × 10⁻² कूलाम पर मीटर आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये बोल रहा है इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई द टार्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल मूवमेंट पी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, टार्क मूवमेंट उसमें पूछ रहा है, तो टाउ इक्वल टू होता पी इंटू ए होता, सीधा ये फार्मूला है, इसमें कुछ करना नहीं है। तो वैसे ही हम एक्सप्लेनेशन आपको कर दे रहे हैं। इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो उस पर टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल मूवमेंट पी, तो ये होता है टाउ इक्वल टू होता पी ई साइन थीटा होता है। कल के लेक्चर में आपको बताए थे फार्मूला, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता। थीटा क्या है? पी और ई के बीच का एंगल है, पी और ई के बीच का पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ये है थीटा। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा पी ई, हो जाएगा टाउ इक्वल टू पी ई। ऑप्शन सेकंड बोल रहा है टाउ इक्वल टू पी ई, तो ऑप्शन सेकंड ये करेक्ट हो जाएगा। और 4-5 क्वेश्चंस लग रहा है, हाँ क्वेश्चंस हैं, इसको देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, कैपिटल के है, ऑफ एन इंसुलेटेड मीडियम में भी, तो कितना हो जाएगा? द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मस्ट बी पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1। जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो पॉजिटिव होता है और 1 से बड़ा होता है। तो 1 से बड़ा आपको कोई डिजिट यहाँ अगर लग रही है तो क्या लग रही है? वो 6 लग रही है, क्योंकि -3 है, 0 है, एक ऑप्शन है -7, 0.7 है, तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ये SI यूनिट पूछ रहा है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का, तो SI यूनिट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा जो है याद कर लेंगे। अगर निकाल सकते हैं तो आप निकाल लीजिए, एक्सप्लेनेशन हालांकि दिया गया वहाँ से आप देख सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है, पहले कूलाम्स लगाएंगे, 1/4 Q1 Q2/R²। इलेक्ट्रिक फील्ड की परमिटिविटी निकालना है तो एफ साइलेंस नॉट इक्वल टू होता है, जब एफ साइलेंस नॉट को इधर लेकर आएंगे तो बाकी डिजिट इधर रिप्लेस हो जाएगी, इधर हो जाएगा Q1 × Q2 4π F × R² हो जाएगा। तो ऊपर नीचे जो है C से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हो जाएगा C/C/N। तो ये जो निकल कर आएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हालांकि आपको बताए थे CP ने 2019 का रिपीटेड क्वेश्चन है, हालांकि यहाँ पे भी देख रहे हैं कम से कम 1 बार 2 बार पूछा गया है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होगा? ये क्वेश्चन कितने प्रकार पूछ सकता है? 4-5 प्रकार पूछ सकता है, इसको देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है? यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो ये जो है न्यूटन पर कूलाम है। ये भी क्वेश्चन है, CP नेट 2018 का क्वेश्चन है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 7। तो ये देखेंगे यहाँ पे भी 3 बार पूछा हुआ है, न्यूटन पर कूलाम ये यूनिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। क्वेश्चन नंबर 8 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूछ रहा है इसमें से कौन इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट नहीं। ये भी क्वेश्चन था, CP नेट 2019 का क्वेश्चन ये है। ये मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को शायद गलत किए होंगे, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है धीरे से नॉट लगा दिया और कोई नॉट पढ़ता नहीं है और आंसर गलत हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इसमें से यूनिट कहीं नहीं, मतलब 4 यूनिट है और 3 ऑप्शन यूनिट है, 1 ऑप्शन यूनिट नहीं है। तो ऑप्शन इसका जो यूनिट नहीं है, ऑप्शन न्यूटन पर कूलाम, आप देखें ऊपर यूनिट है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट यहाँ पे V वोल्ट नहीं है, V जो रिप्रेजेंट कर रहा है पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल पर मीटर। जूल्स पर कूलाम और है जूल्स पर कूलाम मीटर, तो जूल्स पर कूलाम इसकी यूनिट नहीं है, जूल्स कूलाम पर मीटर ये यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन C हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन है। तो ये 8 क्वेश्चन रहे, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एक बार हम अगर आप चाहें तो फिर से हम रिवाइज कर सकते हैं 5 मिनट में पूरे लेक्चर्स को, तो रिवाइज कर देते हैं। हालांकि रिवाइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आइए हम देख लेते हैं एक बार। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ये फार्मूला Vp = 1/4πε Q/R²। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट को होता है। ये बात कर रहा है आउटर सरफेस पे चार्ज होता है, मतलब स्फेरिकल बॉडी के किसी बॉडी हो गई, रिंग हो गई, तो आउटर सरफेस पे चार्ज होगा, अंदर चार्ज जो है सेल के 0 होगा। और कोई बॉडी हो गई, सभी बॉडी के अंदर का चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है, ना कि पोटेंशियल 0 होता। आप इसको विशेष ध्यान देंगे। हालांकि आप बाद में ये नहीं कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होता है, पोटेंशियल 0, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है अंदर पॉइंट सेंटर के, और आउटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। और पोटेंशियल जो है ये अंदर बाहर दोनों सेम होता है। पोटेंशियल इनसाइड दी हॉलो स्फीयर
आपको पता है पोटेंशियल दोनों सेम होता, बता ही दिए हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है सो दैट नो वर्क विल बी डन, कोई वर्क नहीं होगा। कैपिटल के की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है विदाउट द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है होती है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताएं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर जो है वी ड्रॉप इक्वल टू n 2/3 v स्मॉल। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सेल जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर जीरो होती है। तो बेस्ट ऑप्शन इसका सारा जीरो ही है मामला, तो जीरो है। व्हेन चार्ज इंटर्स परपेंडिकुलर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर कर रहा है इट्स डिस्क्राइब पैराबोलिक पाथवे, तो वो पैराबोलिक पाथवे फॉलो करेगा। इनसाइड कंडक्टर बॉडी कंडक्टिंग बॉडी पोटेंशियल इज सेम वेयर इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ इट्स सरफेस। आपको बताएं पोटेंशियल जो है अंदर बाहर इक्वल होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर जीरो होती है। तो इस हिसाब से आप जो है पूरा कर लेंगे। v इक्वल टू होता है ई इंटू आर होता है, इसको आप देख लेंगे। तो और ये देख ले रहे हैं एक बार फिर से, कोई राड है उस पर चार्ज मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी राड पे, और किसी पॉइंट P पे निकालना है, उसके लिए जो फार्मूला होता है इक्वल टू होता है 2k लैम्डा अपॉन r साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, बीच का एंगल है दोनों ऊपर और नीचे का। इसको अगले लेक्चर में डिटेल में आपका क्लियर हो जाएगा। नीचे का लैम्डा β1 होता है, ऊपर का β2 डिनोट किया जाता है, और ये रिवर्स भी हो जाता है जो है, हालांकि इससे क्वेश्चन आता है। अगर 1/4 है, रिंग बेंड है, रॉड बेंड है, तो उसके कारण हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा साइन थीटा आप विशेष ध्यान रखेंगे, जो लाइन है x के लॉन्ग है वो कॉस थीटा होगी, जो y के लॉन्ग निकाल रहे हैं तो साइन थीटा होगी। ये डिपेंड कर रहा है आप किस मीडियम से देख रहे हैं। 1/4 के कारण हो जाएगा ई इक्वल टू हो जाएगा √2k लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। 1/2 रिंग के कारण हो जाएगा पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ई इक्वल टू हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। 3/4 रिंग के कारण हो जाएगा ई इक्वल टू 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा। ई इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर कोई पॉइंट P है और रॉड है ऐसी डिस्ट्रीब्यूट है उस पर चार्ज, तो उस पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो हो जाएगा इक्वल टू इतना हो जाएगा। और ये है वो शीत के कारण है कितना हो जाएगा। और कोई हेमी स्फीयर है तो हेमी स्फीयर के कारण कितना हो जाएगा। अगर पॉइंट हम सेंटर पे देख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और पोटेंशियल हो जाएगा सिग्मा आर अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस रहा Q इक्वल टू ये नहीं होता है, आपको पता है। F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। F1 इक्वल टू होता है, ये दो अलग अलग फोर्स हैं F1 और F2। F1 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर हो जाएगा। F21 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q1 अपान R का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम निकाल लेंगे। यहाँ पे जो डाइपोल मूवमेंट है P इक्वल टू होता है Q इंटू डी होता है, और टार का फार्मूला आपको बता दिए, टाउ इक्वल टू होता है P इंटू ई होता है। और SI यूनिट आपको पता है, SI यूनिट इसकी जो है न्यूटन पर कूलाम है इलेक्ट्रिक फील्ड की। और यहाँ आप देख लेंगे कौन SI यूनिट नहीं है, तो SI यूनिट जो नहीं है वो है जूल पर कूलाम। इसको आप विशेष ध्यान देंगे कौन SI यूनिट नहीं है। हालांकि मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होता है कौन SI यूनिट है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आप विशेष ध्यान लेंगे। जो SI यूनिट है वो न्यूटन पर कूलाम है, और इसके बाद जो है पोटेंशियल पर मीटर है, जूल पर कूलाम पर मीटर है। तो ये SI यूनिट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी SI यूनिट है। ऑप्शन सी जूल पर कूलाम ये SI यूनिट नहीं है। इस हिसाब से ये जो है सेकंड नहीं थर्ड लेक्चर ख़त्म होता है, सेकंड लेक्चर थ्योरी का ख़त्म होता है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी क्वेश्चन के ऊपर होगी, और इसके बाद वीडियो होगी वो होगी जो है इसके फार्मूला के ऊपर होगी। हालांकि ये जो हम आपको करवा रहे हैं हमारे नोट से हैं, ये सारे पॉइंट ये कहीं से लिए नहीं गए हैं, हमारे सारे नोट से हैं, और ये क्वेश्चंस हम लिए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो आपका पूरा यहाँ से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो जाएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।